मॉनसून का एक डे लुक दिया है लाइट में, और एक थोड़ा हैवी दिया है इवनिंग काइंड ऑफ अ लुक। अभी डे लुक में आप अगर देखेंगे तो लाइट आइज़ की है, शैडो भी लाइट की है, उसमें ज़्यादा कुछ शाइन नहीं है। सैटन लुक है शैडो पे भी। कॉन्टोरिंग भी जो किया है ब्राउन से वो थोड़ा सा लाइट ही है। लाइनर भी शार्प लाइनर नहीं है, सॉफ्ट है। ओके, और फेस को भी एकदम नेचुरल रखा है, ब्लश दिया है। कॉन्टोरिंग भी जो किया है वो हल्के में किया है, एंड लिप्स भी लाइट ही दिया है। सो इट्स अ डे लुक जिसमें सब लाइट और ब्लेंडेड सब मर्ज इनटू ईच अदर है। और जब भी हमने थोड़ा हैवी लुक किया है हैवी आइज़ के लिए, तो ब्लैक यूज़ किया है, डार्क ब्राउन यूज़ किया है। हमने ज़्यादा एकदम ब्राइट कलर्स नहीं यूज़ किए हैं, बिकॉज हमने चीक्स थोड़ा हैवी दिए हैं, यहाँ पे लिप्स थोड़े हैवी दिए हैं, कॉन्टोरिंग हैवी किया है, क्योंकि एकदम हैवी मेकअप नहीं करना है। ये हम पार्टी पे भी जा रहे हैं, तो मॉनसून थोड़ा रोमांटिक वेदर होता है, तो इसीलिए थोड़ा वो रोमांटिक एंड स्मोकी दे दिया है लुक उनको। एंड लैशेस लगाए हैं तो वो थोड़ा हैवी लग रहा है। चीक्स भी देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा, इनसे ज़्यादा हैवियर है चीक्स, क्योंकि वो इवनिंग लुक है। लिप्स भी थोड़े ज़्यादा डार्क हैं, तो लेकिन वो सेम टाइम पे वो नेचुरल भी दिख रहा है, और सेम टाइम पे वो हैवी भी दिख रहा है, तो वो एक ब्लेंड कर दिया है इवनिंग लुक के लिए। पिंकी जी, हम लाइक पार्टी वेयर के बारे में बात करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बहुत होता है, कभी लाइक लिपस्टिक की बातें आती हैं, तो मेकअप में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती ध्यान में रखनी है कि अगर आप आइज़ हैवी कर रहे हो तो आपको लिप्स लाइट करना है। आप एकदम आइज़ भी हैवी, लिप्स भी हैवी, भड़कीले कपड़े भी सारे वो नहीं पहन सकते हैं। आपको एकदम बैलेंस करना है। अगर आपने कपड़े आपके बहुत ब्राइट हैं, तो अगर आपने आइज़ में, अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, अगर आपने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है या ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि शैडो भी आपको ग्रीन या ब्लू करना है। आपको अगर वो कलर्स यूज़ करने हैं तो आप हल्का सा, जब भी काजल यूज़ कर रहे हैं या पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, आजकल कलर के पेंसिल्स भी आते हैं, तो या तो आप खाली ब्लू का लाइनर लगा दी, कलर पेंसिल लगा दीजिए, या अंदर थोड़ा यहाँ पे स्मजिंग कर दीजिए, या कॉर्नर थोड़ा सा ब्लू। फुल ब्लू करने की ज़रूरत नहीं है या फुल ग्रीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप कलर्स यूज़ करेंगे तो वो अच्छा दिखता है। एंड लिप्स भी आपने यूज़ किया तो एकदम मतलब डार्क ड्रेस के साथ एकदम डार्क लिप करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं। अगर आपने आइज़ हैवी किया है, मतलब एक अगर हैवी है तो एक लाइट होना है, या फिर दूसरा एक हैवी हो सकता है। सारे हैवी नहीं हो सकते, और सारे एकदम लाइट करेंगे तो एकदम ही ठंडा दिखेगा। इनका भी आप देख लो, लाइट लिप्स है पर एकदम न्यूड नहीं है जहाँ पे कलर ही नहीं है, हल्का एक कलर दिया हुआ है। अगर आप एकदम स्किन कलर ही यूज़ करोगे तो फोटोग्राफ में कुछ नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा एक बैलेंस करना है। मतलब अगर आइज़ लाइट हैं देखिए, तो लिप्स आइज़ से थोड़े हैवी हैं, उस हिसाब से बैलेंस होता है। है। लाइक हम जब मानसून की हम बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, करेक्ट, नॉर्मल हमें शॉपिंग भी करनी होती है, तो करेक्ट, मेकअप तो करते हैं, लेकिन बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं करेक्ट। बारिश के कारण भीग ना जाए, वो ऐसा मेकअप मेल्ट ना होना डर चालू ना चाहिए, लगे। यस, डल ना लगे। तो यस, आप अगर मस्कारा यूज़ कर रहे हैं तो वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करिए। आप अगर काजल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल काजल पेंसिल की जगह अगर आप जेल लाइनर लगा लेंगे तो वो ब्लीड नहीं करेगा, वो वाटरप्रूफ होता है। आपका मस्कारा जो होता है वो भी जेल बेस होता है, वाटरप्रूफ होता है। ओके, सो वो ज़्यादा लास्ट करेगा, और आप भीगेंगे भी तो वो हिलेगा नहीं। ओके, जब शैडो भी यूज़ करें तो एकदम डार्क कलर के शैडो यूज़ करेंगे तो वो गिरेगा तो दिखेगा, जब मेल्ट होगा तो दिखेगा। लाइट कलर यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा। फाउंडेशन भी लगा रहे हो तो एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए तो वो नेचुरल ही दिखे। क्रीम ब्लशर लगा दीजिए इंस्टेड ऑफ पाउडर ब्लशर, उसको क्रीम ब्लशर लगा के उसको शाइन दे दीजिए, उसको ब्लेंड कर दीजिए एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अगेन नेचुरल दिखेगा। सो दीज आर द थिंग्स आप मानसून में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। पिंकी जी, हम बात करते हैं जब मेकअप की, तो हेयर की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हाँ जी, वो कर्ल कैसे हो या फिर बाउंसी कैसे करेक्ट, करे, करेक्ट। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा टिप है, अगर आप मानसून में बाहर जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम नीट लुक देना है, आपके कर्ल्स देने हैं, क्योंकि मानसून में आप बाहर जाओगे तो वो थोड़ा स्टिकी हो ही जाता है। और वेदर भी ऐसा होता है, इतना ह्यूमिडिटी होता है कि वो बाल बहुत स्टिकी हो जाते हैं। तो एक ड्राई शैम्पू आता है, वो हमेशा अपने साथ रखिए, या तो आप अपने पर्स में रखिए या अपने साथ घर पे भी होते हैं, तो वो एक होना चाहिए ड्राई शैम्पू। कि आप बाहर जा रहे हो, आप भीग कर आए हो, बाल थोड़े स्टिकी हो गया, क्या करो, अभी जाना है बाहर, ड्राई शैम्पू लीजिए, ऑल ओवर ड्राई शैम्पू लगा दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए, कि आप जब बाहर जा रहे हो तो थोड़ा बालों में वापस से लिफ्ट आ जाता है। और गया वो टाइम जहाँ वो बहुत नीट हेयर स्टाइल होता था ना, एवरीथिंग इज़ मैसी। आप इसको नॉर्मली भी अगर पकड़ के आप एकदम एक मैसी करके आप
पोनी टेल कर दो, तो ये नीट नहीं रखना है उसको, थोड़ा मेसी करके इसको भी थोड़ा कर्ल करके आप रेगुलरली बन कर देते हैं, थोड़े से कर्ल करके, और इसको एक हल्का सा एक क्लिप लगा देते हैं, तो नेचुरली भी एक कर्व आ जाता है और वो अच्छा भी दिखता है, स्टाइलिश भी दिखता है। एंड एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा जितना मेसी है वो रेड कार्पेट लुक दिखता है। ओके वो एकदम ज़्यादा नीट नहीं करना होता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मेसी भी बन गया है और अच्छा भी लग रहा है। लाइक जैसे हम बारिश में काफ़ी लड़कियां तो काफ़ी बहुत कॉन्शियस भी हो गई थी कि हम पोनी लाइक हाई, जैसे स्मिता जी ने किया है, तो इसके बारे में कितना कितना मायने रखता है? नहीं अच्छा है, जितना बाल अवे है वेदर से, या जितना कम भीगेगा, अगर आपने विंड शीटर डाला है या आपने रेन कोट है पहना है या अम्ब्रेला रखा है, जितना कमती बाल भीगेगा उतना बेटर ही है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ द हेयर के लिए भी अच्छा है। सो मॉनसून में बेस्ट है कि एक बाल टाई कर दो। अगर ओपन भी रखना है तो ड्राई शैम्पू हमेशा कैरी करिए, कि आप जैसे ही आप इवेंट के लिए जा रहे हैं या कोई फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली ड्राई शैम्पू लगाकर उसको रफ करके फिर आप कहीं भी निकल सकते हो। स्मिता जी आप क्या कहना